हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन कंपोजिट फंक्शंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि कोई फलन एफ आर से आर में इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू तो एक्स क्यूब है, ठीक है। और कोई फलन जी ये भी आर से आर में इस प्रकार परिभाषित है कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x - 1 है, ठीक है। तो अपन को जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इनकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। और इसी के साथ अपन को ये भी सिद्ध करना है कि जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले अपन को क्या करना है कि अपन जी ऑफ एफ निकाल लेते हैं। तो जी ऑफ एफ एक्स, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसा लिखते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पर है ना एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा अपना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है एक्स क्यूब, तो ये हो गया एक्स क्यूब। क्लियर। अब एक्स की जगह एक्स क्यूब रखना है किस में, जी ऑफ एफ एक्स में, सॉरी जी ऑफ एक्स में। तो जी ऑफ एक्स कितना है 3x - 1, तो ये कितना हो जाएगा अपना 3। एक्स की जगह क्या रखना है एक्स क्यूब, तो कितना हो जाएगा 3x क्यूब - 1, यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया 3x क्यूब - 1, ठीक है। तो अपन को ऐसे ही एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स। तो इस एफ ऑफ जी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो इस जगह, तो ये कितना हो जाएगा अपना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, ये है 3x - 1। क्लियर। और ये एफ ऑफ एक्स में रखना है, तो एफ ऑफ एक्स ऊपर देखो कितना है एक्स क्यूब, तो इस एक्स क्यूब तो यह कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये अपना हो गया 3x - 1 का होल क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की, ठीक है। तो ये तो अपना आ गया जी ऑफ एफ एक्स और ये आ गया जी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या लिख सकता हूँ मैं कि एफ ऑफ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। तो ये अपना प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अपना है कि कोई फलन एफ आर प्लस से आर प्लस में और कोई फलन जी है वो भी आर प्लस से आर प्लस में इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है अंडर रूट एक्स अपन को दे रखा है। तो अपन को ये निकालना है जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी निकालना है, और ये भी बताना है कि क्या ये दोनों फलन एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों फलन तुल्य हैं, यानी एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो देखते हैं, वही प्रोसेस रहेगा पीछे वाला क्वेश्चन जैसा ही। सबसे पहले अपन जी ऑफ एफ निकाल लेते हैं। तो ये अपना जी ऑफ एफ एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो। क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो ये बाहर जी तो है ही और यहाँ हो गया अपना एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह क्या रख दो, एक्स स्क्वायर रख दो। तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखते ही कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जी ऑफ एफ एक्स जो है वो कितना होगा एक्स। क्लियर। अगला अपने को निकालना है एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू कितना है अंडर रूट एक्स। क्लियर, ठीक है। तो अब जहाँ भी फंक्शन में एफ वाले फंक्शन में जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ अंडर रूट एक्स रख दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो बताइए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया। तो अपन लास्ट में क्या कर सकते हैं, एक आंसर ये आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया, और देखो दोनों आंसर सेम है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स
तो ये दोनों फलन कैसे हैं, तुल्य भी हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न वाली 1.1 में यहाँ से एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अपन को क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि कोई फलन एफ सी से सी में इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, एफ इनवर्स -5 एंड एफ इनवर्स 8 इनकी वैल्यूज अपन को निकालनी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन एफ इनवर्स -5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अपन यहाँ लिखेंगे, माना एफ इनवर्स -5 की वैल्यू तो निकालनी है, इसकी वैल्यू को मान लो आप एक्स। तो एफ इनवर्स को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, बताओ कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, -5 हो गया ना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में एफ ऑफ एक्स की जगह -5 रख दो, तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू, यहाँ क्या रखूँगा मैं, -5। तो बताइए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, -4। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, +-2 आयोटा। ये आ गया एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब देखो +-2 आयोटा, और ये किस में है, ये बिलोंग्स टू सी है। सी का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो ये सम्मिश्र संख्या ही है। ठीक है, अब ऐसे ही अपन क्या करेंगे, एफ इनवर्स 8 निकालेंगे। तो माना एफ इनवर्स 8 भी क्या है, एक्स है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, 8, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू उसी समीकरण नंबर 1 में रख दो, ऊपर जो क्वेश्चन में अपन को दे रखा है ना। देखो यहाँ पे, यहाँ इस जगह रख दो, तो यहाँ रखते ही कितना हो गया अपना, यहाँ रखते ही हो गया अपना एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 8। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 9 आ गया। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, यहाँ से एक्स इक्वल्स टू आ गया +-3। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो बताइए एफ इनवर्स 8 का जो वैल्यू है वो तो कितना आया, ये तो आ गया अपना -3 और +3, और एफ इनवर्स 5 का जो वैल्यू है वो कितना आया, 2 आयोटा और -2 आयोटा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसी प्रोसेस पे है। ठीक है, ये प्रश्न वाली 1.2 का क्वेश्चन है। तो यहाँ से एफ इनवर्स 5 एफ इनवर्स 8 जो कुछ भी है, इसकी वैल्यूज निकालने पे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला अपना क्वेश्चन है, अपन को दे रखा है कि कोई फलन एफ आर से आर में इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ऑफ एक्स तो अपन को दे रखा है एक्स स्क्वायर +1। ठीक है, और अपन से पूछ रहा है कि एफ इनवर्स -5 और एफ इनवर्स 26, एफ इनवर्स -5 और एफ इनवर्स 26 इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो उसी प्रोसेस से अपन को करना है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे, माना पहले एफ इनवर्स -5 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो माना एफ इनवर्स -5 इक्वल्स टू एक्स है, कितना है, एक्स है। तो जो एक्स का वैल्यू होगा वही अपना किसका मान होगा, एफ इनवर्स -5 का। ठीक है, तो बताइए यहाँ से -5 इक्वल्स टू ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, एफ ऑफ एक्स। अब ये वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, यहाँ रखना है, चूँकि एफ ऑफ एक्स अपन को क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर +1। तो ये हो गया -5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर +1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4, क्लियर, सॉरी -6। तो बताइए एक्स इक्वल्स टू कितना आया, ये आ जाएगा अपना ±√6 आयोटा। अब बताओ ये नंबर कैसा है, एक्स का मान, ये कैसा है, ये काल्पनिक संख्या है। कैसी है, ये काल्पनिक संख्या है, इसको बोल सकते हैं कि सम्मिश्र संख्या है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो मान आया है ना एक्स का, ये नॉट बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से देखो ऊपर दे रखा है एफ आर से आर में परिभाषित है। तो अपना आंसर क्या होगा, अगर यहाँ पर +-√6 आता तो इसका आंसर होता मंजिला कोष्टक में -√6 और प्लस का √6। लेकिन देखो ये जो आया है फलन किस से किस में परिभाषित है, ऊपर देखो आर से आर में। तो इसका आंसर क्या होगा, +-√6 आयोटा नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स -5 जो है इसका जो मान होगा वो क्या होगा, 5 का मतलब कुछ नहीं। समझ में आ गया। अब ऐसे ही
अपन नेक्स्ट पोर्शन इसका सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है कि एफ इनवर्स 26, इसका वैल्यू तो निकालना है, तो वही एक्स मान लिया। तो बताओ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 26। क्लियर हो गया। तो एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में 26 रखो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 26। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस 5। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, और एक्स बराबर प्लस माइनस 5 किस में, रियल नंबर ही तो है। तो अपना आंसर क्या होगा, एफ इनवर्स 26 इक्वल्स टू कितना होगा -5 और 5। तो ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दे रखा है कि कोई फलन एफ क्यू से क्यू में इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू तो दे रखा है अपन को 2x, ठीक है। और कोई दूसरा फलन जी है वो भी क्यू से क्यू में इस प्रकार परिभाषित है कि जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना दे रखा है x प्लस 2, ठीक है। तो अपन को ये प्रूव करना है कि जी ऑफ एफ इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक है। ये अपन को प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो अपन को ये देखनी है कि कोई भी फलन का इन्वर्स तो निकालना है, ठीक है। दो फलनों का अपन को क्या निकालना है, एक तरीके से इन्वर्स निकाल के ही अपन इसका आंसर निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए फलन का क्यू और अच्छा होना चाहिए। अब देखो दो फलन दे रखे अपन को क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x और जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो देखो दोनों फलन कैसे हैं, रेखीय हैं। कैसे हैं दोनों फलन, रेखीय। और रेखीय फलन हमेशा क्या होते हैं, एक की ओर आच्छादक होते हैं, ठीक है। तो कोई भी फलन अगर एक की ओर आच्छादक होगा तभी उसका इन्वर्स निकालना संभव है। तो सबसे पहले अपन को यहाँ क्या लिखना है, चूँकि दिए गए फलन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों फलन रेखीय हैं, अतः एक की तथा आच्छादक होंगे, ठीक है। उसके बाद अपन को देखो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं एफ इन्वर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। एफ इन्वर्स एक्स अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एफ इन्वर्स एक्स निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, एफ इन्वर्स एक्स निकालने के लिए जो भी एफ ऑफ एक्स है उसको वाई के इक्वल मानते हैं, ठीक है। मैं यहाँ निकाल के बताता हूँ, एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल मानते हैं, वाई के। तो हो जाएगा वाई इक्वल्स टू 2x। तो एक्स बराबर कितना हो गया y/2। क्लियर हो गया। अब y को रिप्लेस कर दो x से और x को रिप्लेस कर दो y से, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपना x/2, ठीक है। ऐसे अपन क्या करेंगे, जी इनवर्स एक्स निकालने के लिए जी ऑफ एक्स को क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो हो जाएगा y जी ऑफ एक्स, समीकरण नंबर ये 2 हैं और ये 1 है। समीकरण नंबर 2 में जी ऑफ एक्स की जगह y रख दो, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया x प्लस 2। यहाँ से x का मान निकालो तो कितना आ जाएगा y माइनस 2। x और y को रिप्लेस कर दो y और x से, तो कितना हो गया y इक्वल्स टू x माइनस 2। तो बताइए एफ इनवर्स x तो कितना हो जाएगा अपना, एफ इनवर्स x हो गया अपना x/2 और जी इनवर्स x कितना हो गया अपना, ये हो गया अपना x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर भी x क्या है, q है, और यहाँ पर भी x क्या है, बिलोंग्स टू q। अब देखो अब अपन को क्या करना है कि g ऑफ f इनवर्स निकालना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, g ऑफ f निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद उसका इनवर्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, और ये किस में परिभाषित होना चाहिए, q से q में, ठीक है। पहले मैं g ऑफ f निकालूंगा, यहाँ ध्यान से देखना एक बार। पहले मैं g ऑफ f निकालूंगा और फिर उसका क्या निकालूंगा, इन्वर्स निकालूंगा, ताकि आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। f इनवर्स और g इनवर्स दोनों आई गई, ठीक है ना। तो अब देखो सबसे पहले मैं जी ऑफ एफ निकालूंगा। तो जी ऑफ एफ निकालने के लिए जी ऑफ एफ एक्स, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, जी ऑफ एफ एक्स। क्लियर। तो यहाँ कितना हो गया अपना जी, एफ एक्स उठा के यहाँ रख दो इस जगह। तो एफ एक्स कितना है अपना, एफ एक्स है अपना 2x, ठीक है। जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह क्या रखना है, 2x रखना है। तो यहाँ एक्स की जगह 2x रखते ये बन गया अपना 2x प्लस 2। कितना बन गया, 2x प्लस 2। तो ये किसका वैल्यू आ गया, जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू आ गया 2x प्लस 2। अब अपन को क्या निकालना है, जी ऑफ एफ का इन्वर्स निकालना है, और इसको मान लो y के इक्वल। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x प्लस 2। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा y माइनस 2/2। और उसके बाद क्या करेंगे अपन, उसके बाद यहाँ से अपन y और x की जगह y रखते हैं और y की जगह वापस से x रखते हैं। तो ये आ गया, तो ये किसका वैल्यू आया, ये आ गया अपना जी ऑफ एफ
इनवर्स एक्स। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स कितना आ गया? एक्स माइनस, यहाँ से इस वाई को उठा दो चाहिए, कितना आ गया? ये आ गया अपना जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स। क्लियर हो गया? अब देखो, तो अपन क्या करेंगे, एफ इनवर्स ओ, इसको समीकरण नंबर 3 बोल दो। तो अपन क्या करेंगे, अब देखो इसको समीकरण नंबर बोल दिया 3। अब अपन को क्या निकालना है? अपन को निकालना है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स का एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स। क्लियर? तो जी इनवर्स एक्स का वैल्यू अपन को दे रखा है, तो यहाँ कितना होगा अपना जी इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना है? देखो, जी इनवर्स एक्स का वैल्यू है अपना एक्स माइनस 2। कितना है? एक्स माइनस 2। यहाँ पर एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है। तो अब एफ इनवर्स एक्स वाले में रख दो, तो एफ इनवर्स एक्स कितना है? एक्स बाई 2। तो जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ क्या रखूँगा? एक्स माइनस 2 रखूँगा। तो बताइए कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 2/2। तो ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है? ये आई है अपनी एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स। यहाँ एक्स भी आएगा साथ में। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 और 4 से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना आया? एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स। क्लियर हो गया? तो ये अपना प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि यदि कोई फलन एफ आर से आर में इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3, तो अपन को सिद्ध करना है कि दोनों ही स्थिति में एफ एक ही आच्छादक है। एक ही आच्छादक है तथा अपन को एफ इनवर्स भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एफ इनवर्स भी अपन को ज्ञात करना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, एक ही आच्छादक की पुष्टि करते हैं कि ये फलन एफ आर से आर में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 ये एक ही आच्छादक है या नहीं है। ठीक है, और अगर एक ही आच्छादक होगा तो अपन क्या निकालेंगे? एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी फलन का एफ इनवर्स कब निकाल सकते हैं, या किसी भी फलन का बोले तो इनवर्स कब निकाल सकते हैं? जबकि फलन क्या होना चाहिए? एक की ओर आच्छादक। तो ये चीज़ अपन को जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से गणितीय विधि से निकालेंगे अपन। माना x1 और x2 क्या है? कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो बताइए यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 2x2 माइनस 3। तो देखो -3 से -3 गया, तो फिर 2 से क्या गया? 2। तो x1 इक्वल्स टू क्या आ गया? x1 इक्वल्स टू आ गया अपना x2। इसका मतलब फलन कैसा है? अतः एफ कैसा है? एक ही फलन है। क्लियर? अब देखो, अब अपन को देखना है कि आच्छादक भी है या नहीं है। तो देखो फलन के आच्छादक होने के लिए जो भी फलन दे रखा है आपको एफ ऑफ एक्स, इसको किसके इक्वल मानना है? वाई के इक्वल मानना है। क्लियर? और यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या है? कोई भी रियल नंबर है। देखो फंक्शन आर से आर में तो डिफाइन है। तो देखो अपन क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स कितना है? 2x माइनस 3। तो मैं बोलूँगा y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा y प्लस 3/2। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा? कोई भी रियल नंबर होगा या नहीं होगा? और फलन आर से आर में ही परिभाषित है। ठीक है, अब x की जगह y प्लस 3/2 का जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा? कोई भी रियल नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो फलन f है इसका परिसर और फलन f का सह प्रांत
दोनों क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब किसी भी फलन के परिसर और सहप्रांत बराबर होते हैं तो फलन कैसा होता है, आच्छादक। तो अपन लिखेंगे अतः f आच्छादक फलन होगा। क्लियर। अब अपन को क्या करना है, एफ इनवर्स निकालना है। अपन क्या निकालना है, एफ इनवर्स। तो वही प्रोसेस है, माना एफ इनवर्स तो निकालना है। माना एफ इनवर्स इक्वल्स टू कितना है, माना एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू कितना है, एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स कितना हो गया अपना, वाई हो गया। तो एफ ऑफ एक्स में यहाँ वाई रख दो तो कितना हो जाएगा अपना, वाई इक्वल्स टू ये हो गया 2x-3। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आया, वाई प्लस 3/2 आ गया। क्लियर। इसको समीकरण नंबर 1 बोल दो। अब देखो, अब समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 में जहाँ भी x दिख रहा है, x यही है ना, यहाँ पर क्या रखूँगा, y प्लस 3/2। तो बताइए एफ इनवर्स y इक्वल्स टू कितना आ गया, y प्लस 3/2। क्लियर। अपन को एफ इनवर्स x ही, तो बताइए एफ इनवर्स x इक्वल्स टू कितना आएगा अपना, x प्लस 3/2। तो ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया एफ इनवर्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। आपको बोला है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में कोई संक्रिया स्टार, ठीक है, इस प्रकार परिभाषित है कि a स्टार b जो है वो किसके इक्वल है, ये है अपना a प्लस बी माइनस ए बी है। ठीक है। और यहाँ पे a और b क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है, तथा a जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है। तो अपन को सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपन को क्रम विनिमयता और साचर्यता की जांच करनी है। पहले किसकी जांच करनी है, क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमय होने के लिए देखो अपन को क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए और बी दोनों रियल नंबर है। ए स्टार बी कितना दे रखा है, ए प्लस बी माइनस ए बी। तो बताओ क्रम विनिमयता का मतलब क्या हुआ कि बी को पहले लिख दो और ए को बाद में। तो बी स्टार ए कितना हो जाएगा बताइए, बी प्लस ए माइनस बी है। तो बताओ यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, दोनों चीज़ एक ही है ना, ए प्लस बी माइनस ए बी और बी प्लस ए माइनस बी है, दोनों एक ही बात है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ए स्टार बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी स्टार ए के। तो इसका मतलब दी गई संक्रिया क्रम विनिमयता का पालन करती है। ठीक है। अब क्या हो गया अपना साचर्यता। देखो साचर्यता का मतलब क्या हुआ, साचर्यता का मतलब हुआ कि सबसे पहले अपन ए स्टार बी और उसका स्टार निकालेंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, ए स्टार बी का किसके द्वारा परिभाषित है, ए प्लस बी माइनस ए बी द्वारा। तो यह हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी, और फिर बाहर क्या है, स्टार बी। तो बताइए ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना ए प्लस बी माइनस ए बी, सॉरी यहाँ सी है, इससे सी आएगा, इससे करेक्शन कर लेना, यहाँ भी करेक्शन कर लेना, यहाँ सी आएगा और यहाँ भी क्या आएगा अपना सी। तो बताइए क्या हो गया, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस ए बी सी। क्लियर हो गया। तो मैं इसको और बढ़िया तरीके से क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, फिर दो वाले पदों को लिख दो एक जगह, माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी, और फिर 3 पदों वाला को लिख दो, ये क्या है, ए बी सी। क्लियर। अब देखो अपन को ए स्टार बी स्टार सी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। तो ए को तो बाहर ही रहने दो, बी स्टार सी की जगह जो परिभाषित है ए स्टार बी, उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ यहाँ, बी प्लस सी माइनस बी सी। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी प्लस का ए बी सी। क्लियर। तो अब देखो यहाँ इसको समीकरण 1 बोल दो और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी दोनों क्या है, इक्वल है, यानी ए स्टार बी स्टार सी जो है वो किसके इक्वल है, ए स्टार बी स्टार सी के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साचर्य नियम का भी पालना करती है। ठीक है। अब देखो दूसरा पोर्शन, इसी क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन अपन को पूछा है क्वेश्चन में कि स्टार एक तत्समक अवयव
यदि विद्यमान हो तो ज्ञात करो कि स्टार क्या है, एक तत्समक अवयव है। यदि विद्यमान हो तो ज्ञात करो। तो अपन लिखेंगे माना स्टार का तत्समक अवयव ई हो तो ए स्टार इक्वल टू क्या होगा अपना, ए होगा। ठीक है, तो बताइए जिस हिसाब से परिभाषित है फलन, पीछे देखो ऊपर ऊपर यहाँ पे ए स्टार बी किससे परिभाषित है, ए प्लस बी माइनस ए बी से। तो उस हिसाब से बताओ यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ए स्टार ए की जगह, इसकी जगह ऐसे तो लिखूँगा ए प्लस ई माइनस ए ई इक्वल टू ए से ए कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ से ई कॉमन ले लो, तो ई कॉमन लेते ही कितना हो गया, ए माइनस वन इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में अपन क्या बोला है कि ए नॉट इक्वल टू क्या है, 1 है। क्वेश्चन में दे रखी ना चीज़। ठीक है, अगर ए 1 नहीं है तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 0 किसको होना पड़ेगा, ई को। तो ई का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। और 0 किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर में। ठीक है, अतः तत्समक अवयव, तत्समक अवयव क्या माना था, ई तो माना था, तो तत्समक अवयव ई इक्वल टू कितना हो गया अपना, 0। क्लियर। इसी में अपन को एक थर्ड पोर्शन और दे रखा है कि स्टार के सापेक्ष आर के व्युत्क्रमणीय अवयव को भी अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, स्टार के सापेक्ष आर के व्युत्क्रमणीय अवयव भी अपन को ज्ञात करने हैं। तो अपन मान लेते हैं कि माना ए का प्रतिलोम अवयव x है, तो बताइए ए स्टार एक्स इक्वल टू कितना होगा, 0। तो ये हो गया अपना ए प्लस एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया ना। ठीक है, तो अब देखना यहाँ से और यहाँ से अपने x कॉमन ले लो और ए को राइट हैंड साइड में भेज, तो कितना हो गया x1 माइनस ए इक्वल टू माइनस का ए, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x इंटू ए माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, ए आ गया ना। तो बताइए x इक्वल टू कितना आएगा, ए अपॉन ए माइनस 1। और इसका वैल्यू भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, क्योंकि ए क्या दे रखा है, नॉट इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इसलिए ए बिलोंग्स टू रियल नंबर और ए नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। ये कैसा है, व्युत्क्रमणीय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि नेचुरल नंबर में कोई संक्रिया स्टार इस प्रकार परिभाषित है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। तो अपन को ये चेक करना है कि ये स्टार संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय और साचरीय नियम का पालन करती है या नहीं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये स्टार संक्रिया क्रम विनिमयता का पालन करती है या नहीं। तो देखो ए स्टार बी क्या दे रखा अपन को, ये दे रखा है ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। तो अब अपन को क्या निकालना है, बी स्टार ए निकालना है। तो बताइए बी स्टार ए क्या होगा, बी प्लस ए। इसी परिभाषा के अनुसार जहाँ ए आ रहा है ऊपर वहाँ क्या आ रहा है बी, जहाँ बी आ रहा है वहाँ क्या आ रहा है ए। तो इसको क्या लिखूँगा, बी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर ए। क्लियर। तो अब देखो अपने यहाँ से ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अपने यहाँ क्या लिख सकते हैं, दी गई संक्रिया स्टार, यहाँ लिखेंगे दी गई संक्रिया स्टार क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि देखो ए स्टार बी का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू क्या है, बी स्टार ए, इसलिए क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, दूसरा अपन देखेंगे साचर्यता, कि साचर्य नियम का पालन करती है या नहीं करती। अब देखो साचर्यता के लिए क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू निकालो पहले। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी स्टार सी। ठीक है, ठीक है। अब इसी परिभाषा से जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे अपन ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर इंटू यहाँ आएगा अपना सी, इंटू में यहाँ सी आएगा इस जगह बाहर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे यहाँ आएगा अपना सी। अब देखो अब अपन क्या निकालेंगे, ए को तो बाहर निकाल लो और स्टार में बी स्टार सी लिखो।
तो इसी डेफिनेशन से जो क्वेश्चन में दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग इसको क्या लिखूँगा मैं, ए स्टार। बताइए इसको क्या लिखेंगे अपन, ए स्टार। बी स्टार सी की जगह क्या रखूँगा मैं, ये रखेंगे बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। क्लियर हो गया। अब देखो ए स्टार बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी, इसी डेफिनेशन जो क्वेश्चन में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर से क्रिया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। क्लियर हो गया। इसको तो समीकरण नंबर 2 बोल दो और इसको बोल दो समीकरण नंबर 1। तो देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से ध्यान से देखना, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये वाली और ये वाली, ये दोनों चीज़ इक्वल नहीं है ना, देखो आराम से दोनों इक्वल नहीं है। तो बताइए समीकरण 1, 2 और 3 से अपन क्या, सॉरी समीकरण 1 और 2 से अपन क्या लिख सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। पता है दी गई संक्रिया स्टार में शास्त्रीय नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अच्छा, ये जो अपन ने लेटेस्ट क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 के दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो इसमें 4-5 पार्ट और दे रखे हैं, सभी पार्ट्स को आप कर लेना एक बार, यहाँ से इस बार क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। ठीक है।